आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पहली सरकार में डीएम था, इसका बापू कलेक्टर था, एसपी था, क्या था या कोई थे ये पहली सरकार में? जो पढ़ेगा वो पाओगा। कांग्रेस रेलवे का दोहरीकरण होगा 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 हुआ नहीं, मोदी सरकार में हुआ। अरे लेना डरा रखे इनके तो पीछे ही लगाते, जो भी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वही जेल में। और करा क्या आवे, दोगुनी से भी आधी से भी कम होगी। वो जो गन्ना 50-60 को लेकर था 30 पा लिया, बताओ आमदन कहाँ रहेगी? पहले वो आया था बढ़ाना, एक बार जीत के चला गया था, 5 साल तक दिखाई भी नहीं गया कहाँ से। जो पेस्टिसाइड की दवाई है, हर दुकान हर चौराहे पर दुकान है, सब नकली बेच रहे। उनके अखिलेश के राज में बहु बेटियां बहुत परेशान थी। जब जब भाजपा के साथ आई लोक दल की सीट बढ़ी, और जब जब अन्य के साथ में गई तो सीट घटी। सरकार ने ऐसा काम कर रखा है, कोई बदतमीजी करो अगले चौराहे लो इलाज हो जा। दंगे से पहले सरकार बहुत बेकारी थी, मुसलमानों की चलती थी। ये वे जाट थे जो मच्छी चावल वाले थे, रिंगा तिंगा फिर थे, जो ओरिजिनल जाट है वे सारे भाजपा की साथ। बड़े चौधरी साहब का इंतकाल हुआ, गुजरे जब 89 सीट उनके पास थी, और जब छोटे चौधरी साहब गुजरे जब कितनी सीट थी उनके पास? खाने का खास आदमी हो तो खाने में काम कर ले, मैं बताऊंगी। ये हो जा, मान लिया हम जाएंगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, पीढ़ी देगा। देखिए, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज की टीम आपको हर गली हर मोहल्ला लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र को जाट लैंड भी कहा जाता है। यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान है। अभी हम जिस गाँव में मौजूद है उसका नाम है मंदोड़। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो कि जाट समाज से आते हैं। अंकित भाई क्या करते हैं अभी? बिजली विभाग में हूँ। बिजली विभाग में है। सरकार कैसी लगी भाजपा की? बढ़िया है, ठीक है। माइक पे बोलने वाले ठीक है या पीछे बुराई करते हैं? नहीं, हम बुराई वाले हैं नहीं, हम तो भाजपा के साथ ही हैं, पहले से ही हैं। कितने साल से साथ है भाजपा की? मैं 10 साल से पिछले 2014 के जो 14 के बाद से 2013 से पहले की अगर मैं बात करूं, जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उससे पहले क्या था विचार? बस सब लोक दल के तो। लोकदल से कट क्यों गए लोग? अगर मैं लोकदल की बात करूं, 2014 से पहले जो जाट समाज के लोग थे वो लोकदल के साथ थे। 2013 में दंगा हुआ, उसके बाद से जाटों का रुख बदल गया, वो भाजपा की तरफ चले गए। कारण क्या रहा? भाई दंगा ही था मेन कारण। तो दंगा में रालोद का तो कोई रोल नहीं था उसमें? नहीं तो रालोद से थोड़ी नाराजगी थी, नाराजगी उनके गठबंधन से थी। अखिलेश यादव से नाराजगी थी? हाँ, गठबंधन से थी। अखिलेश से कह लो, किसी से कह लो, गठबंधन से थी उनके। अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है, ये ठीक रहा? ये बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। आप पहले भी चाहते थे या अब सही लग रहा है? हम तो पहले से ही चाह रहे थे। अच्छा, भाजपा के आने के बाद अगर मैं मुजफ्फरनगर की स्थिति की बात करूँ, किसानों की समस्या की बात करूँ, आय दोगुनी हुई? आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन यह सुधार तो है ही। किस चीज में सुधार है? बस सभी चीजों में है। महंगाई में सुधार है, रोजगार में सुधार है। भाई महंगाई भी बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ रही। मान लिया गन्ने में पैसे बढ़े उधर से उधर को, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लाभ भी हो रहा। तो राजीव जी, जिस तरीके से आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से हुआ, कैसा लगा? पहले जब ये बात खबरें चल रही थी 5-6 दिन से, तो कैसा लगा ये खबर सुन के? पहले तो ये बताइए मुझे। अच्छा लगा, जाट एक तरफ हो गए सब। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे 6 महीने पहले करता तो आप बीजेपी की बुराई करते पूरी? नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन जाट 50% इधर थे, 50 उधर थे। अब एक तरफा हो गए जाट। भाजपा पहले क्लियर नहीं थी आपको? जब तक जैन साथ नहीं थे तब तक क्लियर नहीं थी? नहीं, जब कांटे का टक्कर दे चुनाव में, सीट का पता चलता किस पे सीट जाती, उस हिसाब से। ये आपके कैंडिडेट तो क्लियर है। भाजपा के फॉर एग्जांपल संजीव बालियान कैंडिडेट होते, सीट तो क्लियर होती फिर तो आपकी। नहीं, अब एक बात तो देखो आप, ये जो लोकदल के इतने जाट हैं थे, ये वोट कहीं जा ही नहीं रही है। अब कितनी आएंगे एक साइड होकर? हमारा गांव 90% जाटों का है। हमारे गांव में से आधी वोट मिलती थी 500, ये मान लो 900 का पोलिंग हो रहा था, 500 भाजपा को मिला थी। अब की बार सारा 60% एक साइड जाएगी। तो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि निकलेगी तो भाजपा की सीट, लेकिन वोटों की बढ़ोतरी हो जाएगी भाजपा की तरफ? बिल्कुल, मेरा कहने का ही मतलब। ठीक है। अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, ये सारे नेता एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी अलग हो गई अब, तो क्या लग रहा है, मतलब चुनाव होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, चुनाव होने चाहिए। चुनाव हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन उनके अखिलेश के राज में बहु बेटियां बहुत परेशान थी, खुलेआम डकैती हो गई थी। आज हम इतने सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे कहीं पढ़ कर हो आराम से आ रहे हैं। 2013 दंगा का मेन कारण ही यही था। अखिलेश यादव का जाने का कारण, बीजेपी का आने का कारण दंगा ही था। दंगा था। ये जो आपके सांसद साहब डॉक्टर संजीव बालियान कैसे रहे क्षेत्र में? बहुत अच्छे रहे संजीव बालियान, बहुत अच्छे रहे, सबके दुख दर्द में साथ रहते हैं। किसानों की समस्या क्या है? आवारा पशु की समस्या है, गन्ने के मूल्य की समस्या है, मील के पेमेंट की क्या हालचाल है? मील का पेमेंट हमारे यहाँ अच्छा है। ये मंसूरपुर मील आपको कौन सा मील? मंसूरपुर मील है हमारे यहाँ पे, 31 जनवरी तक का पेमेंट आ गया। जो आवारा पशु की समस्या है, लगातार 5 साल से समस्या उठ रही है, 5-8 साल काफी से, परेशान है ना? परेशान भी किसान लोग काफी है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। अब भी हमारे यहाँ हम बहुत दुखी हैं इस चीज से।
कुछ नुकसान झेल का, सबसे जो अपना बच्चे सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं अपना, तो इस चीज को देखते हुए कुछ दुख दर्द भी उठाना पड़ा है, नुकसान झेल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा एक ऐसी चीज है कि गायों का नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बछड़ों का, सांडों का। उसके मायने कुछ नहीं है। अब बच्चे पढ़ाना ऐसा था, हम सारे काम छोड़कर अपने बच्चों के साथ जाना पड़ा था, रोज रोज मुकदमा रहता, रोज छेड़छाड़, रोज ड्रामे रहते हैं। वो सब खत्म हो गए। हाँ, अब तो सरकार ने ऐसा काम कर रखा है, कोई बदतमीजी करो अगले चौराहे लो इलाज हो जा। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत चेहरा कौन है आपके अनुसार, मोदी जी को हटा के? विपक्ष में बताइए। विपक्ष में तो कोई है ही नहीं जी, जब ही तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, इनकी तो बात ही नहीं कुछ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? नहीं, राहुल गांधी के बारे में यूपी में तो कोई विचार ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई विचार ही नहीं है। सचिन भाई, जिस तरीके से भाजपा के 10 साल निकले, संतुष्ट रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छे रहे 10 साल, हम उससे संतुष्ट हैं। कहीं फेल नहीं लगी सरकार? कोई भी फेलियर नहीं सरकार का? कहीं फैल नहीं लगी सरकार, बिल्कुल नहीं लगी, कहीं भी फैल नहीं लगी। विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, रोजगार नहीं है, देश बेहाल हो चुका है, देश पे कर्जा बढ़ गया है। देखो, अगर तरक्की होगी, मोदी काम करेगा तो कर्जा भी होगा। हम एक परिवार को चलावें, उसकी आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो कहीं से न कहीं से ब्याज तो पे ही लावेगा, सब कमावेगा, फेर देगा, पर काम तो करेगा। क्या बदलाव मानते हैं हम देश में? देश को एक अच्छे नेता की जरूरत थी, जो मोदी जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। इससे पहले नेता अच्छे नहीं थे? नहीं थे। उससे पहले अगर किसी फॉरेन कंट्री में हमारे देश का नेता बात करना चाहता तो उसे कह देता 10 दिन बाद बात करियो, लिस्ट में नाम लिखा गया। और आज फॉरेन कंट्री के नेता जो उन्हें कहते 10 दिन बाद बात करियो, आज भी हमारे मोदी जी से बात करने के लिए टाइम लेते हैं कि मोदी जी से हमें बात करनी है। ये बात आपको किसने बताई है? हैं? ये बात आपने कहाँ सुनी है? बहुत सुनी, बहुत चर्चित बात है, कहीं भी बैठ के देख लो। सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं बीजेपी के आने के बाद इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होती है, और जो आप भी पशुओं की बात करते हैं, छोड़ भी तो हम हमारे भाई रहे, हम छोड़ रहे, हमारे भाई रहे इन पशुओं को ना छोड़ दे तो फसल कौन खा लेगा। एक आपने भी भाई से बात करी थी, दंगे से पहले सरकार बहुत बेकारी थी, मुसलमानों की चलती थी। जो आजम खान, वो जो दंगा हुआ था, अगर वीरेंद्र जो हमारे यहाँ सुरेंद्र डीएम और मंजिल सानी थी, उन पर दबाव ना आता तो वे जो मुलजिम पकड़े गए थे न वे छूटते, तो वे दंगा नहीं होता। उस टाइम जब भाजपा ने अजीत सिंह से लोकदल से गठबंधन की बात कही थी, उस टाइम भाजपा लोकदल को 40 सीट दे रही थी, जबकि उनके पास 13-14 सीट थी। फिलहाल उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन में जाकर अपनी 13-14 सीट भी गवा बैठी। अब कहाँ सीट है? 6-7 सीट है की, वही विधानसभा की है। बस जब भाजपा के साथ आई लोकदल की सीट बढ़ी, और जब अन्य के साथ में गई तो सीट घटी। तो ये चीज तो जयंत को पहले समझ जानी चाहिए थी। उनके बाप ने नहीं समझी। जब बड़े चौधरी साहब का इंतकाल हुआ, गुजरे, जब 89 सीट उनके पास थी, और जब छोटे चौधरी साहब गुजरे, जब कितनी सीट थी उनके पास? 6-7 सीट थी। तो जयंत ये बात समझे? अब समझ तो आई, पर देर से आई। और जब 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते, आज सरकार में वही ना बैठते, चौधरी साहब ही बैठते। संजीव बालियान के बारे में क्या विचार है? बहुत अच्छे नेता रहे, मेमोरी बहुत फास्ट है उनकी। कांग्रेस रेलवे का दोहरीकरण होगा हुआ नहीं, मोदी सरकार में हुआ। सड़कें बनेंगी नहीं बनी, चपेरों की जाल पूर दिया। हर बाईपास है, हर सिटी की तरफ बाईपास है, कहीं भी चले जाओ टाइम बहुत कम लगता है, गुंडागर्दी खत्म होगी। जाटों की बात करूं, जो लोग लोकदल को पसंद करते थे 15 दिन पहले, तो खूब बुराई करते होंगे भाजपा की, और आज जब उनसे बात कर रहे हैं, लड़ाई भी, मेरे गांव में कहीं में लड़ाई भी देखी है इस बात पर, तो जब आज आप उनसे बात करें तो किस तरह के विचार, क्या कह रहे हैं वो लोग? अब तो वे हमारी छतरी के नीचे या रहेंगे, कहाँ रहेंगे जी? छतरी तो हमारी ऊंची रहेगी। ये वे जाट थे जो मच्छी चावल वाले थे, रिंगा तिंगा फिरते थे, जो ओरिजिनल जाट है वे सारे भाजपा की साथ है। मुझे तो ये पता नहीं, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ पहली बार। नहीं, मैं तो बता तो मछली चावल का क्या सीन है? मतलब जो रिंगा तिंगा खाने वाले, कोई कहीं बैठ जा, कोई कहीं बैठ जा, नहीं सब याराना मुसलमानों से था। हाँ, यानी जो सारे जो जाट हैं तो सब भाजपा के लोक दल के। यार अब लोक दल के साथ आगे तो सब एक जगह जाएंगे, और कहाँ जाएंगे बताओ भाई? अखिलेश में ये नहीं जा सकते, वो टोपी उड़ाओ ही ना भाई। टोपी ओढ़ना कौन चाह बताओ आप? फिर दूसरी बात, वो राहुल हो सनु पता नहीं, वो आलू को लेकर बैठ जाओ, सोना बना दे। सरकार बढ़िया, पर कुछ खराब भी है इनमें भी। खराब भी क्या है बताइए मुझे? खराब भी जो हो, जैसा मालिक बढ़िया, चेले खराब हो। चेले का मतलब हो, जैसा मान लिया किसी की तो ये नहीं आ रही, किसान सम्मान निधि नहीं आ रही, खुद में हूँ, एक आग आज तक बंद होगी, रोज कहते कागज दे दो। जब सारे हिंदुस्तान के कागज ना दे दिए लायक, और बताओ ना क्या दूं? जब मान लिया मैं एक बार बैंक से कर्ज ले लूंगा, वो बैंक वाला तो भूलता नहीं भाई मेरा कर्ज कागज कहाँ गए। ऐसे बहुत लोग हैं। ये कुछ इनके जो चमचे चेले, जो छोटे कर्मचारी हैं, ये हिरान करते हैं। भ्रष्टाचार तो मेज के तले गुले, भ्रष्टाचार है
खुल कहो भाई, भ्रष्टाचार तो हमेशा से चलता है। आज ये तो जिसका अपना काम करवाना, कोई 500 देगा 700 दे दे, काम सबके वही हो, यानी लाइन में लगे रहो, काम तो सब होते हैं। ये भी किसानों के लिए बहुत नुकसानदान हो रहा है। क्या रही गन्ने की, जैसा भाई इनको 20 रुपए बढ़ गए, 20 रुपए में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मोदी जी कहे हो गए बस सरकार दुगनी आय हो जाएगी, दुगनी से भी आधी से भी कम होगी। वह जो गन्ना 50-60 को लीटर है तो 30 पा लिया, बताओ आमदन कहाँ रहेगी। जो पेस्टिसाइड की दवाई है हर दुकान, हर चौराहे पे दुकान है, सब नकली बेच रहे। एक तो इनके खिलाफ कार्रवाई सबसे जरूरी। भाई किसान का अस्तित्व बचाना है तो इन्हें जरूर ये काम करना है। आपकी बातों से ये मान लूं कि किसानों के लिए अच्छी नहीं रही सरकार, नहीं सरकार अच्छी है, किसानों के लिए सिर्फ सिर्फ किसानों का यही पहल हो रही सुनो रही है। तो जैसी मेहनत करोगे आदमी वो होगा। 2 रुपए हमारे हाथ में आओगे। सरकार बढ़िया, मोदी बढ़िया जी, योगी जी बढ़िया, हाँ मोदी जी बढ़िया, सब काम अच्छे हो रहे। पर ये जो छोटा तबका, जो कर्मचारी जितना छोटा होगा वही अपने को वीआईपी मान रहा है, ये लोग नुकसान कर रहे हैं। एक चीज सबसे बड़ी, ये जो यहाँ सबसे बड़ा ये कोटा बिक रहा मिल रहा है ना, राशन फ्री, यो सबसे भारत यो बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? भाई जब आदमी सांझ को उसको फ्री आ गया, वो क्यों मजदूरी करना जाएगा किसी को? वो तो बेच कर सांझ लो दारू होगा, 2 बालक मान लिया गए, 1 दिन मजदूरी करो, 10 दिन का राशन घरों आ गया, वो क्यों करेगा? अच्छा तो ये रोजगार की कमी नहीं, करने वाले की कमी इस धरती में। ऐसा हमारे यहाँ विपक्ष है ही नहीं। हमारे यहाँ तो लोकदल और भाजपा ही थी। अब लोकदल और भाजपा एक जगह होगी, जो विपक्ष था वो भी खत्म हो गया। पश्चिमी यूपी से तो अखिलेश सर पहले ही किल्स हैं। हाँ लोग करा के आए इन्होंने जी, बताओ। पश्चिमी यूपी से तो ये पहले ही किलसते हैं। क्यों किलसते, कारण क्या है? भाई इधर से क्या मिल रहा है ना, वो तो सारा गढ़ उनका यादव होगा, वहां तो अपन को बनाते हैं। भाई अगर कहीं भर्ती खुल देती, मान लिया इधर का एक जाता, उधर के यादव ही नहीं जाते, सारी पोस्टों को पहले यादव ही नहीं बैठे। बताओ इतने भ्रष्टाचारी इतने सारे उन्हीं के ही नहीं। अब क्यों हो रही है? अब तो निष्पक्ष भर्ती हो रही जो भी हो रही। मैं अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करूं, आप राशन डीलर हैं, मुझे थोड़ा विकास के बारे में बताइए, समस्या बताइए, क्षेत्र की समस्या क्या क्या रही, आपके जो सांसद साहब हैं कितने एक्टिव रहे, कब दिखाई दिए? वे तो एक्टिव बहुत है जिस क्षेत्र में। किसी जाट के यहाँ नहीं, अगर किसी मजदूर के यहाँ भी कोई दुर्घटना घटती है, अगर वे वहाँ पर नहीं है तो उनके भाई जी होंगे छोटे बड़े, जो किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे उसके परिवार में दुख में शामिल होने के लिए, कोई भी उनकी तरफ से, लेकिन वे आते जरूर है जी। पहली बार है जी, वैसे तो जा रहे नहीं, बढ़ने के बाद में दिखाई भी नहीं देता। पहले वो आया था बढ़ाना, एक बार जीत के चला गया था, 5 साल तक दिखाई भी नहीं गया कहाँ से। अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या लग रहा है, क्या विचार होगा फिर? कुछ नहीं होने का जो, तो ऐसा है जी। मैं बताऊँ आपको, जब शेर बकरी कुत्ते घोड़े सब एक जगह पानी पीने लगे, समझ लो ये सारे इकट्ठे हो लिए, इनसे कुछ नहीं होने का। पहले वाली जो सरकारें हैं इनमें और उनमें अंतर क्या नजर आया? भाई अच्छी उनसे पहले से, इसमें भ्रष्टाचार नहीं। पहले उनके अपना जेब भरे थे वे लोग। तो मुझे उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार तो आज भी है। नहीं इतना कहाँ है अब जा, तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है जी, है। जो छोटे तबके के कर्मचारी हैरान करो। अब आपको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा? वो हमें तो नहीं लग रहा जी, हमें तो सही लगा, जहाँ भी जाओ वही काम हो। नहीं लगता खाने का खास आदमी हो तो खाने में काम कर ले। मैं बताऊं जी, ये हो जा, मान लिया हम जाएंगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, पीढ़ी देगा 1000 देने पड़ेंगे, 500 लेगा, 500 लेगा, है नहीं? खाने में काम करते हैं वैसे? नहीं हम धड़ा क्या काम करे जी। अजी ये यहाँ का अमित शाह है, ये यहाँ का अमित शाह, सच्चाई है। अगर आप सुनो मेरी बात, अगर आप पटवारी से कुछ काम करवाओगे, कोई भी काम करवाओ, आपकी कोई गलती होगी, करी तो पटवारी नहीं, हमने तो नहीं करी है, उसके पैसे लेगा, 1000 नहीं लेगा, 500 लेगा जरूर। भ्रष्टाचार तो है अजी नहीं, रू तो जरा मरा तो रह ही करा है, पर लेकिन है नहीं काम तो सबका हो। भाई यो सुनो, यो यहाँ का दादा है, इससे नहीं लेते, मेरे से तो ले। भाई मैं किसान आदमी, दादा कौन है? भाई फर्क हो जाना, शिकल को देख को उसको, मान लिया मैं बुढ़ा हो रहा है जवान, तो उस चीज से फर्क हो जा। आप ये तो मानते हैं समस्या है भाई, एक तो ये आवारा पशु घूम रही है, दूसरी है कि भाई बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, इन्हें नौकरी नहीं मिले, 5-10 साल हो गए कोई भर्ती नहीं हुई। तो फिर अच्छा ही क्या हुआ? भाई यही है कि भाई अच्छा ये है कि भाई नौकरी किसे मिलेगी? पहली सरकार में डीएम था, क्या पूछियो, पहली सरकार में डीएम था, इसका बापू कलेक्टर था, एसपी था, क्या था, या कोई थे ये पहली सरकार में? जो पढ़ेगा वो पाओगा। अच्छा ये और कोई पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ाई बंद होगी। सच्चाई है, जो पढ़ेगा नौकरी को तो छीनते हैं लोग। डिग्री पर्ची ले रहे, भर्ती कहाँ हुई? भर्ती कहाँ हुई? 5 बच्चे सर ये पूरे जिले में था। सुन तू गया नहीं, तू क्यों नहीं गया उसमें? सुनो, जब यो भाग्य नहीं, कहाँ चला जाता भर्ती में? नो बताओ। यूरिया कट्टा कहाँ से घट गया? 50 किलो का था, 40 किलो का रह गया, वो कहाँ चला गया? आपने सारी बात बता दी है। जब इतनी समस्या है, नहीं सुन तो लीजिए, एक मिनट, जब आप बता रहे हैं कि इतनी समस्या है तो सरकार को वोट क्यों दे रहे हैं, फिर क्यों जिता रहे हैं? अब और जा कहा विकल्प तो नहीं, और बताओ, और कहीं जा और तो सब इनको चोर, अरे लेना डरा रखे, इनके तो पीछे ही लगाते जो भी बोल रहा है।
जो भी बोले वही जेल में, और करा क्या हमें? कार बेकार रही ना। नहीं बेकार तो नहीं कह सकते सरकार हम। बढ़िया जी, बस चोरों की कमी, सरकार अच्छी है भाई। ये छोटे तबके के चोर है, मान लिया कुछ समस्या एकदम नहीं हो, जैसा खाद का कट्टा पहले 50 किलो का था, अब 45 का हो गया, अब 40 का हो गया। क्यों रहा? है क्यों रहा हो? 150 सुन तो लो, अगर किसी चीज की मांग ज्यादा बढ़ेगी तो उसको तो होगी। गिरना बंद क्यों नहीं करते? एक ना गिरो, जमीन बढ़ गई क्या? जमीन तो हकी वही है, जमीन थोड़ा ही बढ़ी। 5 किलो की जगह 25 किलो गिरने लगे तो कोई चीज मांग बढ़ेगी। हाँ जी, पहले नहीं गिरा था, खाता भी थोड़ा ही गिरा, पहले भी गिरा था। वो गिरो, अब 40 किलो की हो गया। मंदी गिरो, नैनो की स्प्रे करो, मंदी गिरो। हाँ जी, मंदी गिरो। क्या पता। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने सरकार में 100 कमियां गिनवा दी, रोजगार नहीं और आमदनी नहीं, आवारा पशुओं की समस्या, यूरिया, तमाम समस्या है आपके पास, तो इस बार जिताओ मत। देखो गन्ने पर भाव नहीं बढ़ा, आपने नई बात और बता दी। ना बढ़ो गन्ने पर, जब खेत बदली करनी रहा क्या होगा 20 रुपए? मुझे बताओ। तब हमें एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मैं बताइए। अब एक बात बताओ, अब ये नु कह रहे रोजगार नहीं, जिसा नु कहता हो रोजगार नहीं, चलो 500 रुपए की मजदूरी में दुमाओ ध्यान है किसी ने